और जब तक हाथ में आंख न ली तब तक कतादा का दिल धड़क रहा था। हजरत कतादा ने कहा आका आप तो आंख का इलाज बाद में, मगर ये यदुल्ला वाले हाथ, ये गोरे गोरे हाथ पहले सीने पर, ताकि मेरी धड़कन दूर हो जाए। सुभान, जरा जोर से बोले ना। एक शेर पढ़ता हूँ कारी साहिब का, आप जरा सुभान अल्लाह कहिएगा। हजरत कतादा ने कहा आका ये दिल धड़क रहा है, सीना फड़क रहा है, आंख का इलाज तो बाद में, लेकिन ये गोरे गोरे हाथ लाइए मतलब मेरे सीने पर रख दीजिए। बरेली के इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पर मेरे इमाम कहते हैं मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब इसको अगर तरन्नुम में पढ़ दे, तरन्नुम में पढ़ दे तो ये शायर लोग फिर हमको कोसना शुरू कर देंगे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये शेर अगर ये लोग बोलेंगे तो आप बोलिएगा, अगर ये लोग चुप हो जाए तो आप बिल्कुल यहीं सो जाइएगा, पहला पड़ा हुआ। हजरत कतादा कहते हैं गोरे गोरे हाथ रख दो मेरे सीने पर जरा, जिंदाबाद। ये गोरे गोरे हाथ रख दो, ये गोरे गोरे हाथ रख दो मेरे सीने पर जरा, वरना इस बीमार दिल का जाने क्या हो जाएगा, वरना इस बीमार दिल का जाने क्या हो जाएगा। और ये शेर कारी साहब बड़ी अच्छी निकाबत फरमाते हैं, और ऐसे ऐसे शेर तलाश करके लाते हैं, उतनी तलाशीदन तो कोई गुंदा करने वाला और पत्थर पे लिखने वाला भी नहीं कर पाता। मैंने कहां से खोद कर लाते हैं। शेर सुनाता हूँ कारी साहब। काबे मकसूद की होगी जियारत एक दिन, कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। काबे मकसूद की होगी जियारत एक दिन, दिल नईमी जब तेरा अहमद रजा हो जाएगा, दिल नईमी जब तेरा अहमद रजा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, जश्न शादी खान आबादी, आमदे हुजूर हसन मिल्लत। सुभान अल्लाह। मेरे आका सरवर कौनैन ने अपने दस्ते मुबारक से हज़रत कतादा की आंख को साफ कर दिया, और उसी गड्ढे में मेरे नबी ने, उसी गड्ढे में मेरे नबी ने कतादा की आंख को रख दिया। और रखने के बाद लुआबे दहन, जिसको अपनी जबान में कहिए थूक शरीफ, निकाला। निकालने के बाद कतादा की आंख पे लगा दिया। दुनिया के सारे मरहम एक तरफ, हाँ मेरे आका सरवर कौनैन ने लुआबे दहन लगाया, इरशाद फरमाया ओ मेरे गुलाम बताओ आंख में नूर आया, रोशनी आई, बीनाई आई, देख रहे हो? तो कतादा पक्के साहबी रसूल आशिक़ रसूल थे, इस जमाने के सुलह कुल्लियों की तरह आशिक़ रसूल नहीं थे वो। हाँ धंधा करने वाले मौलवियों की तरह नहीं थे वो। कहते हैं आका, जुमला नोट कर रखे, बैठ जाओ सीधे। हज़रत कतादा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो आंख पहले से अच्छी थी उससे मैं बस थोड़ी दूर देखता हूँ, और जिसमें आंख का लुआब लगा, इस आंख की बीनाई का आलम यह है कि जब मैं जमीन पे नजर डालता हूँ तो तहतु समा देख रहा हूँ, और ऊपर देखता हूँ तो अर्शे आदम देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हमें जब नबी के लुआब का जब ये आलम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत, जश्न शादी खाना आबादी व मौक़े तकमीले कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। पंचपुरवा वालों जुमला नोट करो, जल्दी जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है, जुमला नोट करो। पैगंबर अगर हज़रत कतादा की आंख में अपना लुआब लगा दे, आंख में नूर आ जाए, खारी कुआं में रख फूंक दे तो खारा पानी मीठा हो जाए, अली की आंख में लगा दे तो आई हुई आंख की बीमारी दूर हो जाए। जब पैगंबर के लुआब का ये आलम है तो रसूल पाक के साथ का आलम जाओ। आला हज़रत सरकार ने हवा हवाई में कोई बात नहीं कही, पूरे दलील के
वाह वाह वाह। अरे में हम आला हजरत वाले हैं ना, बहुत सारे इस जमाने में मौलवी और अपनी जमात के लोग ऐसे भी हैं कि वो मजबूरन फतवा रज़विया उठाते हैं, मजबूरन, जब हल नहीं कर पाते। तो जो आ रहे हैं आज जलसे में, जिनकी सदारत और सरपरस्ती में आज के प्रोग्राम रवा दवा है, हुजूर हस्सानी मिल्लत के बड़े भाई हुजूर गुलजारी मिल्लत ने एक शेर कहा है कि खुदा के फजल से शोहरा इमाम अहमद रजा का है, ज़मीन से अर्श तक चर्चा इमाम अहमद रजा का है। अभी शेर पर जितने हमारे मिंबर पर बैठे हैं सब मुझसे इल्म में ज्यादा है, बड़े हैं, ये जरा दुआ देंगे। फरमाते हैं हुजूर गुलजारी मिल्लत कि फतावा रज़विया का दर्जे मकबूलियत तो देखो। ये फतावा रज़विया खाली मौलवी सुन्नियों के दारुल में नहीं, नदवा के दारुल में, सहारनपुर में, नजद में, रावलपिंडी में, मुजफ्फरनगर में, थाना भवन में, जब ये थानवी परेशान हो जाते हैं तो इमाम अहमद रजा के फतावे का सहारा लेते हैं। वाह माशाअल्लाह। फतावा रज़विया का दर्जे मकबूलियत देखो, फतावा रज़विया का दर्जे मकबूलियत देखो, कलम जिसका भी हो फतवा इमाम अहमद रजा का है माशाअल्लाह। कलम जिसका भी हो फतवा इमाम अहमद रजा का है। कारी इसराइल, कारी अनवार, कारी नफीस नात पढ़ने वाले बड़े अच्छे अच्छे शोरा मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी शायरी करते हैं, नात पढ़ते हैं। कारी जुल्फिकार साहब बैठे बैठे शायरी कर लेते हैं। शेर करता हूँ, सुन लीजिए आप। बनी है मुक्तदी हर शायरों की शायरी, लेकिन हाय 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 वाह। समझने की कोशिश न करना वरना दिक्कत हो जाएगी। हाँ, चौवा छक्का में मार के निकल जा रहा हूँ, आप कैच मत कीजिए वरना मैं आउट हो जाऊंगा, मुझे ऐसे भागने दीजिए। बनी है मुक्तदी हर शायरों की शायरी, लेकिन बनी है मुक्तदी हर शायरों की शायरी, लेकिन इमामत के लिए मिसरा इमाम अहमद रजा का है, इमामत के लिए मिसरा। और मुर्शिदे बरहक का जनाजा जब 2018 में 22 जुलाई को बरेली शरीफ के शहर से निकला, एक आवाज आई, बोलो को देख लो, देख लो, समी का चांद है ताजुश शरिया फख्र अजहर भी, समाना देख ले बेटा इमाम अहमद रजा का, समाना देख ले बेटा इमाम अहमद रजा का है। पंचपुरवा वालों, फिर कभी किसी मौके पर आप मुझे याद करेंगे। मैं अभी एक टेलर देके जा रहा हूँ, सैंपल देके जा रहा हूँ, तकरीर सुननी होगी, फिर किसी मौके पर याद करना, लेकिन जाते जाते इतनी जल्दी कुर्सी छोड़ूंगा भी नहीं। आप सोच रहे होंगे कि अरे कुर्सी से उतर जाएंगे, कुर्सी बहुत मुश्किल से छोड़ी जाती है। बस जाते जाते ये पैगाम तो लेके जाइए कि जिसके जलसे में आप जिस प्रोग्राम में शामिल हैं, रज जगह की महफिल है। कल मौलाना आजम साहब का भाई दूल्हा बनेगा, एक आपो लोग शादी करो करो, एक पांव से अम्मा पूरे गांव में चल चल के कहा था लड़कवा की शादी करी थी, रज जगह इतनी खास खकार के आयो गरमा गावे, और वो हाजिर होती है रात भर। शुरुआत वाला अलग शुरू करी है, कह के तो शुरू करो तो पहले ही अपन, आधी रात गुजरी तब अलग, सवेरे वाला अलग गाना, और जब महाजिद चाहिए गुलगुला भरा है, कहते हैं महाजिद में ताक भरा है और दुई गुलगुला धरा था महाजिद में, तबड़ा ताक उमा दुई गुलगुला। अब बताओ तो कि ताक भरी है। सवेरे वाला गाना अलग, दुल्हा सजावे वाला अलग, दुल्हन उतारे वाला अलग, सेहरा सिरवाए वाला अलग। इतने गाने इनको याद कहां से आते हैं? हम तो बिल्कुल उस मुसन्निफ का पता लगा रहे हैं कारी साहब कि जिसने इतने गानों को जन्म दिया अल्लाह, और सबसे बड़ा झूठ बोलने पर इनको मजबूर कर दिया। कान में बाला है पीतल का, हाथ में चूड़ी है कांच की, पाँव में पायल है गिलट की, सोना अभी देखने को नसीब नहीं, और ढोलकी पर बैठी तो गए लाना से डरा। सोने के थारा इनके बाप दादा नहीं देखे हैं, कटोरिया नहीं है घर में सोने, और सोने के थारा, झूठ बोलो झूठ है कि नहीं है? तो जिस शादी ब्याह में अव्वल ही वक्त से झूठ बोलना जा रहा हो, तो शादी में बरकत कैसे हो सकती है?
कैसे रहमत हो सकती है? इसलिए आने वालों आज से ये पैगाम लेके जाओ मौलाना आजम साहब के इस जलसे से कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने औलादों से नवाजा या भाई की शादी होगी या कोई नेक काम करेंगे तो ऐसे हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल रचाएंगे। जितने लोग उलमा आएंगे ये दुआ देंगे, इनकी दुआ की बरकत से जब मियाँ बीबी की आपस में मुलाकात होगी और अल्लाह मियाँ बीबी के संगम से कोई बच्चा या बच्ची अता करेगा, इन उलमा की दुआओं की बरकत से, हुजूर हस्ताने मिल्लत की आमद की बरकत से अगर मियाँ बीबी से मुलाकात हुई और होने के बाद अल्लाह करम करने पर आएगा, अगर इन दोनों के नस्ल से बच्ची पैदा होगी तो कनीज़े फातिमा बनकर पैदा होगी, अगर बच्चा पैदा होगा तो आशिक़े रसूल बनकर के पैदा होगा। और इसकी बरकत वलीमा में, इसकी बरकत खाना में, इसकी बरकत शादी में, जमीनी आसमानी एक्सीडेंट तमाम हादसा से इंशाअल्लाह घर वाले और घर के तमाम दोस्त अहबाब महफूज सब रहेंगे। आज का ये पैगाम आप ले लीजिए, इंशाअल्लाह जब भी हम शादी करेंगे तो उस प्रोग्राम में हम भी जगह की रात में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कराएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, अरे बोलो ना जोर से इंशाअल्लाह। नाच कराएंगे, बेहुदा खेल तमाशे करवाएंगे नहीं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कराएंगे। एक आलिम होने के नाते उन्होंने आज ये हमें बता दिया कि लोगों आलिम बनाओ अपने घरों में अगर खैरियत चाहते हो तो, चाहते हो कि ढंग से हमारे नमाज जनाजा पढ़ दी जाए और हमारे घर में तमाम तरीके से इस्लामी माहौल पैदा हो जाए तो या तो उलमा से करीब रहिए या तो अपने घरों में आलिमों को पैदा कीजिए। इंशाअल्लाह जिस घर में एक आलिम पैदा होगा उस पूरे खानदान को दुनिया में जब तक रहेगा हिदायत का रास्ता बताता रहेगा, लोगों को सही रास्ते पर लाता रहेगा, शरीयत का हुक्म सुनाता रहेगा, खुदा से तुम्हें डराता रहेगा, मुस्तफा से तुम्हें मिलाता रहेगा, गौसो ख्वाजा का फैज दिलाता रहेगा और इंशाअल्लाह इस आलिम के फैज से कब्र से लेकर के हश्र तक ये हर जगह हर मकाम पर तुम्हारी बख्शिश करवाता रहेगा। बात अच्छी लगी? मैंने जो कुछ कहा सुना, कहने सुनने में कहीं से भी मेरी जबान बहकी हो मैं उसे तौबा करता हूँ। तौबा इस्तग़फ़ार रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। रब्बे करीम हमें और आपको सबको सही मानों में सच्चा मुसलमान बनाए। कह दीजिए आमीन। अरे बोलो यार, जोर से बोलो। गुटखा पान खाए बैठे रहते हो, आमीन नहीं कह सकते हो। फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? तुम गफलत की चादर ओढ़ करके बैठे हो, तुम जलसे में आमीन नहीं कह पा रहे हो। लोग वहां तलवारें खा रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, माओ की गोद खाली हो रहे हैं और तुम यहाँ जलसे में बैठ करके बस खाली और तुरंत पकड़ करो आंधी आप आएगी तब जब बैतुल मुकद्दस वाले जहां पर अल्लाह का घर है फिलिस्तीन के मुसलमानों पर ये जुल्म के बादल बरस सकते हैं तो तुम कैसे बच सकते हो यार? यहाँ अगर तुम बच सके हो, बचे हो और बच सकते हो तो यकीन मेरा ऐलान है कि बचना है अगर तो सैयद सालार के दामन से वाबस्ता हो जा बचा लिया जाएगा। यहाँ जो आंधी आफत नहीं आती है, मुसीबत नहीं आती, ये तेरे बाप का कमाल नहीं है, ये गाज़ी बाग का कमाल है। हम ख्वाजा के मुल्क में रहते हैं इसलिए महफूज हैं, वरना तुम तो भूलगा हो, भूलगा कोई बचा बचा नहीं सकता यार। तो फिलिस्तीन के माओ की गोदें खाली हो रही हैं और बच्चियां बच्चे उनसे गोद से छीन छीन करके खुदा की राह में ज़बह किए जा रहे हैं। एक खातून का मैंने ऐलान सुना तो दिल बाग बाग हुआ। हम सब मिलकर सारे उलमा मिलकर दुआ करें, आप भी आमीन कहिएगा। अल्लाह उस खातून के हौसले को सलामत रखे, अल्लाह उस खातून की हिम्मत को सलामत रखे। उसके हाथ से छोटा सा बच्चा छीना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर चाहती हो कि बच्चा वापस मिल जाए तो तुम्हें अपना ईमान बदलना पड़ेगा, हमारे सामने घुटने टेकना पड़ेगा और तुम ये कह दो कि ये बैतुल मुकद्दस हमारा क़िबला नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। तो उस खातून ने कहा था ललकार करके, ओ जालिमों, बच्चा छीना जा रहा है, ले जा, मुझे मंजूर है। बच्चा सामने सभा करता हुआ देखना, ये मेरी नहीं, ये फातिमा की बेटी हज़रत ज़ैनब की सुन्नत है। हम कलीजाने ज़ैनब है, कलीजाने फातिमा है। तुमको हमको ललकार रहे हो, गोद से बच्चा ले जाओ, मैं शौक से दे रही हूँ। ऐ लोगों सुन लो, दुनिया के तमाम मुल्क की औरतें सुन ले, और बच्चा पैदा करती है अपनी जमीन के लिए। फिलिस्तीन के माँ ने बच्चा पैदा किया है नबी के दीन के लिए। नारे तकबीर, अरे जोरदार नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत आमद हुजूर हस्साने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
कोई माँ होती है, और कोई माँ है जिसने बच्चा चला है अपना घर बचाने के लिए। हमने बच्चा पैदा किया है खुदा के घर की हिफाजत के लिए। हमारे गोद में जब तक बच्चे रहेंगे बैतुल मुकद्दस में आँच आ नहीं सकती है, किब्र अव्वल पर कोई आग उठा नहीं सकता है। वो लोगों दुआ मांगो कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा दे, अल्लाह उनके बीच में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर पैदा फरमाए, फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम बन करके आए, और फिर कोई बैतुल मुकद्दस पर फतह का झंडा लहराए। इसलिए दोस्तों नमाज में भी दुआ मांगा करो, जलसे में भी दुआ मांगा करो, तन्हाई में दुआ मांगा करो, घर में भी बैठ के दुआ मांगा करो कि अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत फरमाए। बोलो ना आमीन। जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए, अल्लाह मुसलमानों को फतह व नुसरत अता फरमाए। इसलिए बस ये कहता हुआ मैं कुर्सी छोड़ करके जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें और तमाम लोगों को जब तक जिंदा रखे नबी की मोहब्बत में कायम रखे। इतने धीरे से बोलो, बहुत छोटा जुमला ना बोले। दुआ मांगा है ना, पैसा ना ही दिए, फ्री में दुआ। आमीन कहोगे तो कबूल, अगर नहीं बोले तो दुआ रिटर्न, हमको हमारी दुआ वापस कर दो। अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने रहमत के साए के तले रखे, नबी की मोहब्बत में जिलाए, नबी की मोहब्बत में उठाए, TTS पक्का सुन्नी मसलक आला हज़रत वाला बनाए, ताजु शरिया का गुलाम बनाए, हुजूर हसन मिल्लत का खादिम बनाए, इन बुजुर्गों के दरबार का जारूब कश बनाए, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दूर से न बोलो ना कबूल हो। अल्लाह सबको नमाजी बनाए। नमाज पढ़ो, नियाज अगर चादर फातिहा जलसा जुलूस कमजोर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नमाज में कमजोर न रहे। नमाज पढ़ते रहिए, मस्जिदों को आबाद करते रहिए। इंशाअल्लाह अगर मस्जिदें आबाद रही तो आपके गांव की, ये आपका गांव, आपके घर, आपकी बस्ती आबाद रहेगी। रब्बे करीम इन उलमा की मौजूदगी में जो कुछ मैंने कहा, सबसे ज्यादा इन कही हुई बातों पर मुझ गुनाहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए। कहीं से भी मेरी जबान बहकी हो सकते लिसानी में, मैं उसे तौबा करता हूँ। तौबा इस्तगफार रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। रहेगा चमन तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। हाथों में ले लो गौसो ख्वाजा रज़ा के घर का चराग, फिर होगी मुलाकात।